देश और प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक गुरुओं का अपना महत्व है। सियासी दौर की मौजूदा शत्रुओं से भले ही कुछ गुरु छिटक गए हों या इस दुनिया में न हो, इसके बावजूद अपने शिष्य को सियासत के मुकाम तक पहुंचाने में राजनीतिक गुरुओं का अपना विशेष महत्व रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भरतपुर के ग्राम लुधावई में बड़ा हनुमान मंदिर की महंत गुरु रामदास से आशीर्वाद दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देखिए सियासी गुरु और शिष्य से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। आदिकाल से गुरु का महत्व है, लेकिन दुनिया के पहले राजनीतिक गुरु और शिष्य के तौर पर भगवान कृष्ण और अर्जुन को माना गया है। कहा यही जाता है कि दुनिया में पहली बार है सियासी तौर पर राजनीतिक दीक्षा और शिक्षा देने का काम श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया था। भागवत इसका जीता जागता प्रमाण है। भारत निर्माण के समय मौर्य काल में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के रिश्तों की महिमा वे पहले राजनीतिक पंडित कहे गए, जिन्होंने अपने सियासी शास्त्र से चंद्रगुप्त को सम्राट पद तक पहुंचाया। चाणक्य नीति आज कौटिल्य अर्थशास्त्र के तौर पर राजनीति की गीता कही जाती है। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को शस्त्र अस्त्र वेद पुराण के साथ राजधर्म की शिक्षा भी देते थे। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ, गुरु अगस्त्य, गुरु विश्वामित्र, गुरु वाल्मीकि और भगवान परशुराम यह वो नाम हैं जिनके शिष्यों ने अपने गुरुओं का नाम आगे बढ़ाया और सुदूर तक उनकी कृति को फैलाया। चाहे रामायण काल हो या फिर महाभारत काल। मौजूदा दौर की बात करें तो राजनीति में गुरु शिष्य की परंपरा का एक लंबा इतिहास है। आज कुछ दिग्गज राजनेताओं के गुरु भले ही इस दुनिया में नहीं होंगे, कुछ दिग्गज राजनेताओं के गुरु से उनके शिष्यों के रिश्ते भले ही उतने मधुर नहीं रहे होंगे, लेकिन बावजूद गुरु को गुरु ही कहा गया है और शिष्य को उसका शिष्य कहा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके जीवन में आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु का समावेश रहा है। सक्रिय राजनीति में आने से पहले संघ प्रचारक के नाते नरेंद्र मोदी अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाते और धर्म की शिक्षा लेते थे। यह भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी मन, वचन और कर्म से देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार पटेल को अपना गुरु मानते हैं। उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं और यही कारण है कि गुजरात में सरदार पटेल की विराट प्रतिमा मोदी की ही देन है। देश में दूसरे नंबर पर राजनीतिक क्षत्रप के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को जाना जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहले शंकर सिंह वाघेला के सियासी शिष्य के तौर पर उन्होंने कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन आगे चलकर नरेंद्र मोदी उनके पॉलिटिकल गॉडफादर कहलाए। देश के अन्य प्रमुख राजनीतिक विचारधारा से जुड़े अलग अलग क्षत्रप की बात करें तो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इन्हें राम मनोहर लोहिया की विचारधारा का माना जाता रहा है। लालू और नीतीश के जयप्रकाश नारायण भी सियासी गुरु रहे। बीएसपी के सुप्रीमो मायावती की बात करें तो ये साफ है कि अगर काशीराम में नहीं होते तो मायावती कभी देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। दक्षिण भारत की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू अगर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे तो उसके पीछे एनटी रामाराव की विचारधारा ही रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भरतपुर के ग्राम लुधावई में बड़ा हनुमान मंदिर की महंत गुरु रामदास से आशीर्वाद लेने पहुंचे। भजनलाल शर्मा गिरिराज धरन को अपना गुरु मानते हैं। स्पीकर देवनानी ने गुरु पूर्णिमा पर निम्बार्क तीर्थ में अखिल भारतीय जगत गुरु निम्बाकाचार्य पीठ, श्याम शरण देवाचार्य, अजमेर की राजगढ़ भैरव धाम में उपासक चंपालाल और जयपुर में अमरापुर आश्रम के गुरुदेव स्वामी सदगुरु भगत प्रकाश का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इन्हें देवनानी धार्मिक तौर पर अपना गुरु मानते हैं। सियासत में सुंदर सिंह भंडारी का आशीर्वाद उन्हें मिला। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें तो राजस्थान में उनके राजनीतिक गुरु के तौर पर उनकी मां विजया राजे सिंधिया और भैरव सिंह शेखावत को माना जाता है। कहा जाता है कि शेखावत ने ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम को आगे बढ़ाया था। यह अलग बात है कि वसुंधरा राजे अपनी मां राजमाता विजया राजे सिंधिया को ही अपना राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु के तौर पर मानती रही। बेहद धार्मिक व्यक्तित्व की धनी वसुंधरा राजे के जीवन में आध्यात्मिक गुरुओं का भी अपना एक महत्व रहा।
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के राजनीतिक गुरु के तौर पर पूर्व पीसीसी चीफ नारायण सिंह का नाम लिया जाता रहा। हालांकि डोटासरा अपने पिता को अपना गुरु मानते रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए पॉलिटिकल गुरु पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलवर के पूर्व महाराजा भंवर जितेंद्र सिंह रहे। अपने धर्म के वाहक हैं, सनातन संस्कृति के आगे हमारे मार्गदर्शक हैं, उन सब के चरणों में प्रणाम करने के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में भी हम लोग आपके बीच में आए हैं। असम के राज्यपाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के राजनीतिक गुरु के तौर पर संघ प्रचारक सुंदर सिंह भंडारी का नाम लिया जाता रहा है। कहा यही गया कि सुंदर सिंह भंडारी ही कटारिया को सियासत में लेकर आए। पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के राजनीतिक गुरु के द्वार पर भैरव सिंह शेखावत माने गए। राठौड़ को प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ाने में शेखावत का योगदान किसी से छिपा नहीं। कैलाश मेघवाल, घनश्याम तिवारी सरीखे चर्चित नेता भी शेखावत पाठशाला से ही निकले हैं। राज्य के पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के राजनीतिक गुरु के तौर पर पंडित नवल किशोर शर्मा को माना जाता रहा है। धारीवाल के ड्राइंग रूम में लगी पंडित नवल किशोर शर्मा की विशाल तस्वीर गुरु शिष्य के इस पावन रिश्ते को बयां करती है। गुरु शिक्षा परंपरा का राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप में अनूठा उदाहरण। कई राजनेता खुलकर अपने राजनीतिक गुरु को स्वीकार करते हैं, तो कई ऐसे दिग्गज भी हैं जो खुलकर अपने पॉलिटिकल गॉडफादर या फिर राजनीतिक गुरु का सीधे तौर पर नाम नहीं लेते, लेकिन गुरु शिष्यों के रिश्तों को ठुकराते भी नहीं है। पर्स इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।